प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं ऑनलाइन हिंदी बाइबल क्लास में, जहां आप सीख सकते हैं परमेश्वर के वचन और अपने आत्मिक जीवन को प्रभु में और उसकी सामर्थ्य में मजबूत बना सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को एक्टिव कर दें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले हर अध्याय की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। ध्यान दें, इस चैनल पर हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाइबल के अध्याय अपलोड किए जाते हैं। अपने चारों ओर देखिए, आपको सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन एक बात है जो मनुष्य को दूसरे मनुष्य से भिन्न करती है, अर्थात उनकी बोली। कोई पंजाबी, कोई मराठी, कोई बिहारी, कोई बंगाली आदि बहुत सी भाषाओं में लोग एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? जब सभी सामान्य है तो मनुष्य की बोली में अंतर क्यों? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई और पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय के बारे में क्या कहती है। उत्पत्ति अध्याय 11। इस धरती पर भाषाओं का जन्म कैसे हुआ? बाबेल के गुम्बद की कहानी। प्रश्न 1। प्राचीन समय में धरती पर कितनी भाषाएं थी? इसका जवाब है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 1। प्रश्न 2। मनुष्यों ने एक साथ रहने के विषय में क्या योजना बनाई? इसका जवाब है, तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 3 से 4। प्रश्न 3। परमेश्वर ने जब देखा कि लोग एक किला रहने के लिए बना रहे हैं तो उनके साथ क्या बर्ताव किया? इसका जवाब है, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है सो यहोवा ने वही डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 5 से 9। प्रश्न 4। क्या कारण था कि परमेश्वर ने मनुष्य के बनाए गुम्बद को अर्थात किले को क्रोधित होकर नाश कर दिया? इसका जवाब है, परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि इसलिए की थी क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य धरती पर फैल जाए और धरती मनुष्यों से भर जाए। लेकिन बाबेल का गुम्बद बनाने वाले मनुष्यों ने आपस में सहमति करके कहा कि हम एक किला बनाएंगे और सब साथ रहेंगे जैसा कि लिखा है। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 3 से 4, जिसका अर्थ यह है कि वह परमेश्वर की दी हुई आज्ञा का विरोध कर रहे थे, जैसा कि परमेश्वर ने आदम से कहा था। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28। लेकिन बाबेल का किला बनाने वाले मनुष्य इस आज्ञा का विरोध कर रहे थे और धरती पर फैलना नहीं चाहते थे, बल्कि एक साथ रहना चाहते थे। यही कारण था कि परमेश्वर ने मनुष्यों की भाषा में गड़बड़ी डाल दी, जिस वजह से वह एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं पाए और अलग अलग हो गए। याद करने के लिए वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। हम आशा करते हैं आज का यह विषय आपको मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी कैसे आई को समझने में आपकी मदद करेगी। यदि कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं कृपया वीडियो की डिस्क्रिप्शन को चेक करें। इस अध्याय से संबंधित प्रश्न और उत्तर का लिंक दिया गया है, वहां से आप अपने नोट्स को रेडी कर ले और 25 अप्रैल रात 10 बजे तक हमें अपने नोट्स को सबमिट करें। यदि आप भी ऑनलाइन बाइबल क्लास की शिक्षा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट से आप ऑनलाइन बाइबल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान दें, इस कार्य के कोई भी पैसे आपसे नहीं लिए जाएंगे, यह बिल्कुल मुफ्त है। प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह शिक्षा दी जा रही है।
या आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे मदद ले सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।